सूर अस्त शराबी मस्त, ये कहावत तो पुरानी हो गई है। अब सूर अस्त शराबियों का तांडव शुरू, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के बड़े शहर, इनमें आप रात होते ही आप देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर शराब के नशे में धुत आवारा हवा से बातें करते हुए निकलते हैं और उसके बाद किसी को टक्कर मार दे या किसी से टक्कर हो जाए तो उसको फ़ौरन मारने मरने पर आमादा हो जाते हैं। कुछ समय पहले की घटना है, लखनऊ बाराबंकी मार्ग के ऊपर सफ़ेदाबाद कवाड़ी में एक थार गाड़ी से टक्कर हो जाती, मामूली टक्कर होती है ऑटो वाले की, तो थार गाड़ी में सवार ऑटो वाले को मारने पीटने लगते हैं। तभी वहाँ से एक युवक गुजर रहा होता है मोटरसाइकिल से, वो उसको रोकता है, कहता है कि जाने दीजिए। तो थार सवार उस बात पे इतना नाराज़ हो जाते हैं कि फ़ौरन अपनी पिस्टल निकालते हैं और उस युवक की वहीं पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद भी इस तरीके की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है, क्योंकि शराब के नशे में धुत युवक रोज़ रात में गाड़ी से इतनी स्पीड में निकलते हैं कि आम लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, रात में पुलिस कहीं नहीं रोकेगी ऐसे युवकों को जो बड़ी बड़ी महंगी आलीशान गाड़ियों में, बड़े बाप के बिगड़ैल बेटे उन गाड़ियों में निकलते हैं और शराब पीते हैं, जगह जगह खड़े होकर शराब पीते हैं और उसके बाद आवारागर्दी करते हैं, गुंडाई करते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में। वाराणसी जो कि हमारे प्रधानमंत्री का जो है क्षेत्र है। दरअसल 48 साल के डॉक्टर परवीन झा भगवानपुर के सनबीप स्कूल में टीचर हैं और मात्र छाया अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ के जो गार्ड है राम लखन, उसके अनुसार रात के करीब 10 बजे थे। टीचर परवीन झा अपने वैगनार गाड़ी से कहीं से आए थे। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो ऊपर अपने अपार्टमेंट में चले गए। तभी आदर्श सिंह पीछे से आता है और उसके बाद पहले वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाता है, फिर अपनी गाड़ी से निकलकर परवीन झा की गाड़ियों पर मुक्के मारता है। गार्ड उसको रोकता है, कहता है कि सर अभी उनको बुलवा दे रहे हैं। फिर वो खुद ही फ़ोन करके बुलवाता है। जब परवीन झा नीचे आते हैं तो उनको गालियां देने लगता है। परवीन झा कहते हैं मैं अपनी गाड़ी हटा रहा हूं, तुम गालियां क्यों दे रहे हो। उसके 2 और साथी होते हैं साथ में। उसके बाद कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ती है कि तीनों पहले मुक्कों से उनको जम के पीटते हैं, उसके बाद रॉड उठा लेते हैं, रॉड से मारते हैं। फिर वहाँ पर ईंटें जो ईंट रखी थी वो उठा कर उनके सर पर, चेहरे पर मारते हैं। परवीन झा वहीं पर मरणासन होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। राम लखन जो गार्ड है वो फ़ोन करता है, परवीन झा की पत्नी को फ़ोन करता है, वो उतर के नीचे आती हैं। पति की हालत देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। तब तक अपार्टमेंट्स के और लोग निकल के आते हैं और उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको ब्रॉड डेड बता देते हैं कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी है, रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी है। और ये जब खबर आम हुई है तो एसीपी गौरव कुमार मौके पर पहुंचे हैं। रात में उन्होंने कई टीमें बनाई थी, उसके बाद छापे की कार्रवाई शुरू की गई और रात में ही आदर्श सिंह और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया गया है। एसीपी गौरव कुमार का कहना है कि वो नशे में था। जब उसका नशा उतरा तो वो उसको जब ये पता चला कि टीचर की मौत हो गई है तो वो रोने लगा। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है। तो इस तरीके से नशे में आकर युवक रोज़ कोई ना कोई वारदात कर रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई घटना कर रहे हैं और ये आम हो चला है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में देर रात आप देखिए तो आपको गाड़ी चलाते हुए खौफ लगेगा, आपको पैदल निकलते हुए खौफ लगेगा। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर पुलिस को कंट्रोल करना होगा। ख़ासकर रात में पुलिस को एक बृहद चेकिंग अभियान चलाना पड़ेगा और शराबियों को जो इस तरीके की जगह जगह गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं, जो रात में शराब पीने के बाद ड्राइव करते हैं, फास्ट ड्राइव करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, इन सब को पकड़ना पड़ेगा, इनको जेल में भेजना पड़ेगा। ये कितने भी पहुंच वालों के साहबजादे हों, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में वो जारी रहेंगी। तो मैं हूं परवेज़ अहमद। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।